500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। 6 दिसंबर आने को है और जब जब 6 दिसंबर आता है तब तब एक छोटी सा उबाल हो या बड़ा उबाल हो, वो देश में देखने को मिल ही जाता है। आज सीएम उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी है और इनका डीएनए भी एक है। उन्हीं की जो जीन्स है वे आज भी हैं जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। इस पे हमारे साथ बात करेंगे अरुण चौबे जी। चौबे जी, क्या लगता है ये 6 दिसंबर अयोध्या जो है वो मामला रिजॉल्व हो चुका है, राम मंदिर बन चुका है, राम मंदिर को बने 1 साल होने जा रहा है, हम लोग पहली एनिवर्सरी मनाएंगे। उसके बाद इस तरह का बयान, और जब भी कोई हिंदू मुस्लिम वाले राइट्स होते हैं या कोई मस्जिद के सर्वे की बात आती है तो ये अयोध्या, बार बार अयोध्या का जिन जो है वो जाग जाता है या अयोध्या का इशू सामने आ जाता है। इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए पूजा, अयोध्या जो है बीजेपी की जब से फॉर्मेशन हुआ उस समय कोर इशूज में आर्टिकल 370 हो, अयोध्या हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड, 3 बड़े मुद्दे थे जिनके साथ बीजेपी की राजनीति शुरू हुई थी और उसमें से उन्होंने देखिए 2 मुद्दे हल कर लिए हैं, तीसरा मुद्दा भी मोर और लेस वो बाकी है। लेकिन अयोध्या की बात आपने जैसा कहा कि 6 दिसंबर आता है तो, और डीएनए की बात आपने दूसरी कही, तो दोनों के साथ में इस तरह से कोरिलेशन हो जाता है कि देखिए अयोध्या का मामला जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे, यानी हार्डलाइन जो इस्लाम है, उनके लोगों ने जो है जिस तरह से एक धर्म का दूसरे धर्म के ऊपर हमला, उसके प्रतीक चिन्हों पर हमला, जिसकी वजह से जाहिर सी बात जो है बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं जो आहत होती हैं। उस हिस्टोरिकल रॉन्ग को करेक्ट तो कर लिया गया है, लेकिन उसकी लिगेसी में बहुत सारी राजनीति हुई है। आप देखेंगे कि उस लिगेसी को कुछ लोग बनाए भी रखना चाहते हैं, हमेशा कहते हैं कि दूसरी बाबरी नहीं होने देंगे, वो एक पक्ष इस तरह का भी आता है। लेकिन चूंकि इस समय जो सरकार चल रही है बीजेपी की, वो अपने एजेंडे के साथ आगे चल रही है, तो उसमें वो मुद्दे अब एक तरह से देखा जाए तो नॉन इशू होते जा रहे हैं। लेकिन साथ ही में ये भी हो रहा है कि जो बाकी हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैं उनको कैसे सही किया जाएगा, उसका एक पार्ट संभल का मुद्दा भी है। आपने देखा वहाँ पर बात कही जा रही कि उसी मीर बाकी ने जो बाबर के सेनापति थे उन्होंने अयोध्या में जो डिस्ट्रक्शन किया था, उसके बाद में उन्होंने जो है संभलपुर में वहाँ एक हरिहर मंदिर जैसे कि बात कही जा रही है, उसको भी डिस्ट्रॉय करने के बाद वहाँ मस्जिद का निर्माण किया था। तो ये तो अब कोर्ट का इशू है, अब सब जुडिस मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने उस इशू पे अभी स्टे लगा रखा है, तो वो मामला कोर्ट में सब जुडिस है। तो उसके अलग की बात है, हम लोग राजनीति की बात करते हैं कि उसमें जो राजनीतिक रंग ले लिया है वो ये है कि उसके अराउंड पोलराइजेशन शुरू हो गया है। आपको 90s का एरा याद होगा, जिसमें आपने देखा कि हिंदू वोटों का पोलराइजेशन और मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन उसके इर्द धार्मिक मामले के इर्द गिर्द होना शुरू हो गया। इस समय भी चूंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा इलेक्शन हुआ, लोकसभा इलेक्शन में जो एंटी बीजेपी जो ब्लॉक है, जिसको इंडिया ब्लॉक कह दीजिए या फिर जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का अलायंस जो बीजेपी में हुआ, उस अलायंस ने बीजेपी को बहुत ज़बरदस्त झटका दिया अपने इसी पोलराइजेशन और अपने वोटर्स के गठजोड़ के साथ में। तो उस गठजोड़ को तोड़ने के लिए बखूबी काफ़ी हद तक उन्होंने इस बाई इलेक्शन में जो 9 सीटें थी उसमें 7 सीट बीजेपी ने जीती, तो उसका जो है एक तरह से उन लोगों ने काट कर ली। जी। लेकिन जो मुख्य बात है कि अभी भी मिल्कीपुर की सीट अयोध्या में बाकी है, जिसकी हार जो है बीजेपी के लिए एक तरह नासूर का दर्द, जो दर्द नासूर बन जाता है, उस तरह की बात उनके दिमाग में अटकी हुई है। वो लोग उस स्थिति को फिर से सामने देखना नहीं चाहते हैं। शायद यही कारण है कि उन्होंने कहा कि जो इस तरह की जो अभी संभल हिंसा हुई है, जिस तरह से संभल हिंसा के बारे में बताऊंगा कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं
आयोग गठित हो गया, जांच हो रही है। उसमें ये भी आज बीजेपी ने कहा है कि, बीजेपी कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि वो 400 लोगों का पोस्टर बनवाएगी। 32 लोग, मतलब बड़ा बयान है वो मुख्यमंत्री का, जो रात में उन्होंने ट्वीट भी किया कि भाई सबके पोस्टर लगाए जाएं, लोग जो है वो ध्यान दें और एक एक को सजा दी जाए, जिससे कि वो आगे इस तरह की वारदात ना कर पाए। एक वो लोग एग्जाम्पल सेट करने की बात कर रहे हैं। उसमें मैं ये कहूंगा कि जो 9 बाई इलेक्शन हुए हैं जो असेंबली सीट्स पे, इस पे जीत भी एक बड़ा कारण है। उन लोगों ने जो ज्यादातर जो वेस्टर्न यूपी की मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, कुंदरकी हो चाहे मीरापुर है, ये सब सीट जो जीती है बीजेपी, तो इन सब चीजों से बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। उनको कॉन्फिडेंस ये बढ़ा है कि हम अपने वेलफेयर प्रोग्राम्स और प्रो पीपल प्रोग्राम्स की वजह से और उसकी वजह से हमें ये जीत मिली है। और जो मिस्टर योगी हैं, जो योगी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी दूसरे तबकों में भी हो रही, सबके उसमें हो रही, उनके वेलफेयर प्रोग्राम्स की वजह से। और उसके जस्ट उसी समय जब ये संभल हिंसा होती है, तो उसमें आप देखती हैं कि कहा जा रहा है, थ्योरी जा रही है कि विदेशी हाथ, इस तरह की बातें जो कि हर इस तरह की चीजों में आती हैं, उसमें लेकिन फंडिंग की बात आ रही, फॉरेन फंडिंग, उसकी भी बात आ रही, जो कि प्रोब का इशू है। तो इन सब मामले को उछालते हुए बीजेपी जो है अपने तरीके से पोलराइजेशन की कोशिश कर रही है अभी से ही। वो इसलिए क्योंकि आने वाला जो चुनाव है 2027 बहुत दूर है, लेकिन फिर भी चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है एक तरह से। जिस तरह से बीजेपी की रणनीति रहती है कि एक इलेक्शन जीतने के बाद दूसरे आने वाले इलेक्शन के लिए जो है तुरंत तैयारी कर दी जाए, उन लोगों ने इवन पन्ना प्रमुख से लेके जो लोकल स्तर पर एक ऐसा कर दिया है, कोशिश की है कि 12 लोगों की सदस्य हो, एक मंडल बना दिया जाए, जिसमें एक आदमी हेड करेगा, उसके साथ पन्ना प्रमुख, उसमें सोशल मीडिया और लोगों के साथ में कोऑर्डिनेट करने की, इसलिए एक 10-12 लोगों की समिति के रूप में लोकल लेवल पे तैयारी, मेजर तैयारी शुरू कर दी है। तो इस तरह के चेंजेस भी हो रहे हैं, एट द सेम टाइम पोलराइजेशन की भी कोशिश हो रही है। शायद यही वजह है कि कल सीएम ने रात में ट्वीट भी किया कि संभल का एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है उनकी पहचान जल्द से जल्द करें। और दूसरा, आज फिर वो बोलते हैं कि याद कीजिए 500 साल पहले अयोध्या में बाबर के आदमियों ने क्या किया था। तो आपको क्या लग रहा है इस तरह का, और जिस तरह से उन्होंने फिर बांग्लादेश और संभल के डीएनए को एक बताया है, बंदायूं में भी अब सर्वे शुरू हो जाएगा, कुछ आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन कोर्ट उसमें सर्वे करवाएगी ही। तो आपको क्या लगता है कि ये प्रकृति के एक होने की बात जिस तरह से कर रहे हैं, क्या ये किसी और मोड़ पे जो पोलराइजेशन के अलावा कुछ उसमें दूसरी बातें भी हैं। आप देखिए, एक बात तो तय हो गई कि जो जहां भी जो हार्डलाइन इस्लामिक एलिमेंट्स हैं, चाहे बांग्लादेश में हो चाहे पाकिस्तान में, तो उन लोगों ने जो है ये कोशिश की है कि जो उनके साथ में जो माइनॉरिटी सेगमेंट है उसको आगे बिल्कुल ना बढ़ने दिया जाए। ये आप रिपोर्ट्स में भी देख रही हो, काफी हद तक सच्चाई भी साबित हो चुकी है। हम लोगों का भारत देश एक एक्सेप्शन है, यहाँ सब लोग एक बराबर के, क्योंकि हक के साथ में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारा देश जो है डेमोक्रेसी, जो ट्रूली डेमोक्रेटिक वे में हम लोग उस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बीच में जो हार्डलाइन जो फोर्सेज हैं, उनका इमरजेंस दूसरे देशों की नकल करके उस तरह की भी चीज़ें हमारे यहाँ आई हैं। कुछ पार्टीज के मैं नाम नहीं लूँगा, उन लोगों के बीते समय में कुछ इस तरह के स्टेटमेंट भी आए। उसका सबसे नज़दीकी एग्जाम्पल आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के फेवर में, या जो महाराष्ट्र चुनाव हुआ उसमें जिस तरह से जो है जो मुस्लिम मौलानाओं के द्वारा जो उन लोगों ने एक तरह से फतवा जारी कर दिया कि आप साहब इसी पार्टी को, उन लोगों ने ये रियलाइज नहीं किया कि उसका जस्ट ऑपोजिट भी हो सकता है, और उसका जस्ट ऑपोजिट हुआ। तो इस तरह की जो तो जाहिर सी बात है, एक होंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, और बटेंगे तो कटेंगे। इस नारा जो योगी जी ने बहुत प्रखर तरीके से अपने कैंपेन में दिया, वो बात सच हो गई। हिंदू जनमानस एक हो गया, और जिस तरह से उन लोगों ने फतवा जारी किया था उसका जवाब दे दिया। तो देश में जो है अगर इस तरह की बात आगे बढ़ती रही, या फिर यूं कहें कि जो बांग्लादेश में जिस तरह से हो रहा है, हिंदू पॉपुलेशन जो है प्रताड़ित की जा रही है। आपको पता ही है कि वहाँ मुश्किल से जो है 1971 के बाद में 8% के करीब हिंदू पॉपुलेशन बची है। तो इन परिस्थितियों में हिंदू हितों को सुरक्षित रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी जाने ही जाते हैं अपने हार्डलाइन हिंदुत्व स्टैंड
स्टैंड के लिए। तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं ताकि लोग एक रहें और आने वाले समय में जो है जो बिखराव ना हो, ताकि जो है जो उनका पारंपरिक वोट बैंक है प्लस एक तरह से देखा जाए तो वो मुस्तैद रहे, बना रहे अपने हितों को लेकर, इस तरह की भी बात हो सकती है। मुझे लगता है 1990 में तो मैं बहुत छोटी थी जी। मुझे लगता नहीं है, मैं छोटी ही थी, लेकिन आप अपना वो आपकी कुछ यादें हैं क्या उस समय की, जब उस समय नारा दिया गया था कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, और वैसा ही कुछ अब लग रहा है कि कल 6 दिसंबर है और आज फिर से वो इस तरह की एक बयानबाजी सामने आ रही है। कह सकती, मुझे वो दिन हम लोग लखनऊ में थे, कॉलेज में हुआ करते थे, तो मुझे याद है कि इवनिंगर निकलता था, इवनिंगर शाम को आया और किस तरह से उस तरह की तस्वीरें आई लोगों ने, और हर जगह से लोग गए थे। मुझे याद है कि मेरे गांव से कार सेवक के रूप में एकदम सब बिल्कुल जगह से भीड़, गए थे, सब जगह से लोग गए थे, और उधर की जाती हुई ट्रेन और मतलब हफ्तों से जिस तरह से चल रहा था, उस समय मुझे खासकर याद है कि 2 लोगों के जो रिकॉर्डेड स्पीचेज हुआ करती थी, चाहे वो उमा भारती जी या साध्वी, जो इस समय उनका मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ नाम, साध्वी रितंभरा की बात, रितंभरा जी, आपने सही कहा। तो साध्वी रितंभरा और उमा भारती के स्पीचेज जो रिकॉर्डेड स्पीचेज बहुत पॉपुलर थे, और उन सब स्पीचेज की वजह से वो लोग घर घर में एक तरह से उनका नाम हो गया था। तो उन सब चीजों यानी धर्म और राजनीति का वो जो मेल हुआ, उस समय जिस तरह की राजनीति बढ़ी हुआ, उसका दुष्परिणाम भी हुआ कि बहुत सारे दंगे हुए। लेकिन इस समय जो स्थिति थोड़ी सी शांत हो गई थी कि साहब डेवलपमेंट प्लान पे बातें चल रही थी। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जितने शहर हैं, कई सारे हाईवे, आप बनारस का ही एग्जाम्पल ले लें, वो वीवीआईपी कंस्टिट्यूंसी हो गई, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन हाईवे जिस तरह से हो रहा है, और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि रिलीजन के नाम पे डेवलपमेंट हो सकता है। महाकुंभ होने वाला है, महाकुंभ में 4 करोड़ लोगों के आने की, 4 करोड़ मुझे लगता है या 40 करोड़ की बात, हाँ जी 40 करोड़ लोगों के आने की बात, 40 करोड़ के लोगों के आने की बात। और सबसे बड़ी बात है कि यूपी सरकार ने हर जगह अपने मंत्री भेजे, हर राज्य में एक मंत्री भेजा है, और वहां जाके न केवल वो सीएम और राज्यपाल को इनवाइट कर रहे हैं, बल्कि वहां पे एक रैली करके वहां के लोगों को भी इन्वाइट कर रहे हैं कि आप प्रयागराज आएं। तो उसमें दूसरी बात है, उसमें देखिए धर्म के नाम पे आपने देखा होगा हमारे यहाँ रिलीजियस टूरिज्म हुआ करता था, लोग जाते थे। तो ऐसा नहीं एक जगह से दूसरी जगह इन स्थानों पे जो लोग जाते हैं तो अपने साथ कुछ खर्च होता है, वहाँ के कुछ चीज़ों पे जो खरीदारी होती है वहाँ पे कुछ आप खर्च भी करते हैं, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था भी उसी के अराउंड जो है आगे बढ़ती है। और कुंभ के जो कुंभ क्षेत्र को ही एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना देना, उसके अराउंड डेवलपमेंट और इतने लोगों का आना, तो आप समझ रहे हैं मेगा डेवलपमेंट, उसके लिए जो फंड, मैसिव फंड स्पेयर किया गया है। तो इन सब चीज़ों का आप अगर एक तरीके से देखें तो धर्म के नाम पर जो डेवलपमेंट हो रहा है, उस टूरिज्म को जो डेवलप किया जा रहा है, इमेंस पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर वो एक धर्म के साथ होके विकास का रास्ता प्रशस्त कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उस प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है इसकी बात करेगा, उस धर्म को संरक्षित करने की बात करेगा, और उसके अराउंड राजनीति तो होगी ही। India.com देखते रहिए, और आप क्या जानना चाहते हैं उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर मैसेज करें। धन्यवाद।